कुल बेसूरा न गावत तड़े सब ऑटो ट्यून आइल बाटे। उनके आवाजवा में कुल जुड़ा जाता तो वो अपन कहीं कहीं करत तड़े सब। अब एकरा में हम दोस्त के दी दोस्त तो वो जौन कलाकार गावत ताटे अगर अश्लील गीत एगो ऐसा कलाकार बताई इस तरह के जौन अपना के हिट कहते हैं बड़का मिलियन वाला, कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया हो, जिसको पद्मश्री मिल गया हो, जिसको कोई रतन मिल गया हो, कोई बड़ी संस्था अपने मंच पे बुलाती हो। गाना बजाना अपनी जगह पे और सम्मान अपनी जगह पे है। सम्मान ये सब कभी नहीं पा सकते हैं, रुपया कमा सकते हैं तो रुपया तो 2 नंबर के धंधा करके बहुत लोग कमा लेते हैं। के बेहयपन कहल जाला, ये मने अब एकरा ले बोर्ड बेहयपन कुछ ना हो सकेला। मतलब उसका जमीर उसका संस्कार इतना गिर गया है और उसके नज़र का पानी इतना गिर गया है कि वो खुल के कह रहा है कि मैं तो गाऊंगा। हमरे गौआ हमरे गौआ के तिरछी डगरिया। और अभी हमारे साथ भोजपुरी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले भोजपुरी के वो दिग्गज कलाकार गोपाल राय जी मौजूद हैं। और जैसा कि अभी इनके पीछे जो देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है विशाल गढ़ा महोत्सव, और विशाल गढ़ा महोत्सव का आयोजन 5 नवंबर 2022 जो कि अगले महीने में होने वाला है। और इससे संबंधित और भोजपुरी भाषा भाषी से संबंधित और भोजपुरी में जो अश्लीलता है उससे संबंधित हम भोजपुरी के भीष्म पितामह से ज़रूर चर्चा करेंगे। और आइए सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका और आपके जनता एक्सप्रेस न्यूज़ बिहार के देख रहे सारे दर्शकों को प्रणाम। सबसे पहले तो गढ़ा महोत्सव नज़दीक है, इससे कुछ एक आध सवाल रहेगा, बाकी हम भोजपुरी अपने भाषा पर करेंगे। गढ़ा महोत्सव हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप गढ़ा महोत्सव के बारे में बताइए कि गढ़ा महोत्सव कितने वर्षों से हो रहा है और जो इसकी खासियत है वो खासियत क्या है। देखिए गढ़ा महोत्सव तो समझिए कि लगभग 22 साल से हो रहा है। बीच में कोरोना भी पड़ा तो हमने कवि सम्मेलन कराया था। और गढ़ा महोत्सव सिर्फ गीत संगीत ही नहीं कराता है बल्कि शादी विवाह भी हम लोग गरीब बेटियों की कराए। भोजपुरी के उत्थान की बात करते हैं। अखिल भारतीय भोजपुरी विकास सेवा संस्थान अपने संस्था का नाम है, जिसकी उप समिति है गढ़ा विकास मंच के अंतर्गत गढ़ा महोत्सव होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये अपने आप में एक ब्रांड है। गढ़ा महोत्सव ब्रांड है अपने आप में। गढ़ा महोत्सव जैसे कलाकार को बनाने में दर्शकों का योगदान होता है, प्यार होता है, वैसे ही अलग से भोजपुरियों का एक ऐसा जितना प्यार मिला है गढ़ा महोत्सव मंच को, उतना किसी मंच को किसी महोत्सव को आज तक भोजपुरियों का प्यार नहीं मिला है। यही कारण है, यही खासियत है कि लगातार 20-22 वर्षों से गढ़ा महोत्सव होता आ रहा है। और एक ये खासियत है कि बड़े से बड़े स्टार इस मंच पे आना चाहते हैं और जिनके प्यार और आशीर्वाद से ही गढ़ा महोत्सव होता है, कलाकारों का मंच। जी सर, हम ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि विशाल गढ़ा महोत्सव जो हो रहा है, विशाल गढ़ा महोत्सव का हमारी भोजपुरी भाषा के लिए क्या योगदान रहा है। अब देखिए कितनी संस्थाएं किताब में रह जाती है, कितनी संस्थाएं कागज़ पे लोग बना बना के काम कर रहे हैं, लेकिन ये धरातल पर काम करने वाला गढ़ा विकास मंच अखिल भारतीय भोजपुरी सेवा संस्थान बाटे। हमनी के धरना प्रदर्शन भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में दर्ज करावे के यहाँ से लेके दिल्ली तक करी ला जा। जंतर मंतर पर भी हमनी के धरना प्रदर्शन कैले बनी जा अपना मंच के लेके। अब सरकार के मामला बा, हमनी के कितना बात सुनल कितना नहीं सुनत, बाकी धरना प्रदर्शन ओहू खातिर होला। भोजपुरी के अस्मिता के सवाल होला तो सवाल ओहू पर उठाई ला जा। और गढ़ांचल के विकास के बात होला तो सवाल ओहू के उठाई ला जा। नाच गाना खाली ना होला गढ़ा महोत्सव में, भोजपुरी के उत्थान के बात होला, गढ़ांचल के उत्थान के भी बात होला। जी बिल्कुल, भोजपुरी भाषा भाषी लगभग हमारे बोलने वाले समाज में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और समझने वाले लगभग 20 करोड़ से ऊपर है। तभी तो आज भोजपुरी पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, जो गायक हैं और उन लोगों का गाना रहता है। लेकिन एक सवाल तो भोजपुरी के ऊपर आकर खड़ा उठ जाता है, अश्लीलता। क्योंकि जितने भी पुराने दिग्गज कलाकार रहे और तमाम आपके ज़माने के कलाकार रहे, चाहे आप लोग भी अभी गाना गाते हैं, और एक गाना आपका काफ़ी मशहूर हुआ था कि हमारा गौवा के चढ़की डगरिया मड़ैया पर काग बोलेला, और इतना प्यार मिला, इतना आशीर्वाद मिला दर्शकों का कि शायद हम अपने शब्दों में उस गाने का बयान नहीं कर सकते हैं। वैसे तो आपने तमाम गाना गाए जो अश्लील मुक्त रहा, और लेकिन जो नया कलाकार हैं और अश्लीलता पर और सलीलता पर जहाँ जिक्र आ जाती है, तो पुराने कलाकारों ने
अश्लील मुक्त गाना गाया, लेकिन नए कलाकार उस पर लकीर का फकीर बने हुए हैं। अब एकरा में हम दोस्त के दी दोस्त तो वो जौन कलाकार गावत अटे अगर अश्लील गीत तो ओकरा संस्कार के दोष बाटे, ओकरा परिवार के दोष बाटे, ओकरा संग सोहबत के दोष बाटे, ओकरा विचार के दोष बाटे। नहीं, जैसा कि हम ठीक है, वो तो सही बात है कि संस्कार की बात है। अगर कोई कलाकार अश्लील गाना गा रहा है, अगर दर्शकों का प्यार नहीं मिले, अगर व्यूज़ नहीं जाए, तो ऐसे ही वो नहीं गाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दर्शकों का भी दोष माना जाएगा कि करोड़ों लोग देखते हैं और मिलियंस के मिलियंस व्यू गिरते हैं, तो इसमें दर्शकों का भी तो कुछ हम जरूर इसमें मानेंगे। बढ़ले बाटे कलाकार तो दर्शक ही बनावेला न, चाहे अच्छा वाला बनावे या बुरा वाला बनावे। महत्व कलाकार के तभी बढ़ेला जब लोग प्यार करेंगे ज़्यादा से जब ना कलाकार के। लेकिन एगो कलाकार के नाम रुआ बताई अश्लील गावे वाला वो 1000 मिलियन जात होके उससे हमारा मतलब नहीं खे। एगो ऐसा कलाकार बताई ये तरह के जौन अपना के हिट कहते हैं बड़का मिलियन वाला, जिसको कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया हो, जिसको पद्मश्री मिल गया हो, जिसको कोई रतन मिल गया हो, कोई बड़ी संस्था अपने मंच पे बुलाती हो। कोई बड़ी संस्था नहीं बुलाती है, वहाँ भरत शर्मा गोपाल राय ही जाते हैं। बिल्कुल। शारदा सिन्हा और उनको ही मिला है, मालिनी जी को ही ये मिला है। तो गाना बजाना अपनी जगह पे और सम्मान अपनी जगह पे है। सम्मान ये सब कभी नहीं पा सकते हैं, रुपया कमा सकते हैं। तो रुपया तो 2 नंबर के धंधा करके बहुत लोग कमा लेता है। हमने के ओकर नहीं के हमनी के चिंता ये कर बटे, हमनी के अश्लीलता के चिंते ना कर ले जा, ऐसे ना कर ले जा कि चिंता जैसे के रुआ कनी लोगन के बा, सुने वाला लोगन के चिंता बा। हमनी के चिंता रहेला कि भोजपुरी जो लुप्त होता, भोजपुरी परंपरा के गीत जो लुप्त होते सब गांव में जाके कोनो चाचा से बाबा से हरिजन टोली में हर टोली में लोरकी के कहीं गुड़ऊ के केहू पखाउज के जाके हमने सीखी ले जा, तब गाई ले जा, ताकि उनका संगे उनका प्रतिभा मर न जाओ, तो ओकरा के प्रकाश में डालल जाओ। तो भोजपुरी परंपरा के जियावे के एगो प्रयास बा हमनी के, वो शब्दन के, वो गीतन के, वो फोक के ऐसा रिकॉर्ड कर दिया जाओ जौन की कबो मरे न। इतना सुंदर सुंदर गीत बाटे। बाकी अश्लील वाला मामला तो आप सबके ऊपर बाटे, आप सब बिल्कुल जेके आगे कह दी, जेके पटक दी। आपसे भी कह रहा हूँ, आज दर्शक बा भोजपुरी सुने वाला ही एक ही रास्ता बा कि वो तरह के गवैया के गाना न तो सुनी नहीं कि हम कह ओके नज़र से उतार दिए। आप जिसको नज़र से उतार दीजिएगा वो अपनी ज़िंदगी में उतर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समाज की बात हो रही है यहाँ पर, भोजपुरी समाज को जोड़ने की बात हो रही है। और हमारे गोपाल राय जी जो कि भोजपुरी के बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं और दिग्गज गायक हैं, और ये जितने भी पुराने कलाकार रहे हैं वो भोजपुरी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन नए कलाकार भोजपुरी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो सर पत्रकारों को गाली दिया जाता है। अगर अश्लीलता से सवाल लोगों से किया जाए तो ई चिंता के विषय बाटे, चिंता के विषय बाटे। हमहूँ चलाइला फेसबुक कबो कबो, ज़्यादा तो ना चलेला, लेकिन चिंता के विषय बा। हमें गिना से कहनी कि हम तो देखत नहीं कि लखेद तन सही पत्रकारे लोग के कहतन से कि हम गायब का करब, तो एकरा के बेहयपन कहल जाला। ये मने अब एकरा ले बोर्ड बेहयपन कुछ ना हो सकेला। मतलब उसका ज़मीर, उसका संस्कार इतना गिर गया है और उसके नज़र का पानी इतना गिर गया है कि वो खुल के कह रहा है कि मैं तो गाऊँगा। अब एक और जवाब का बार हुआ बताएं। अब एक जवाब एक ही कि ध के पीटल जाओ। और उन्हीं लोगों से जब ये सवाल किया जाता है कि बताइए कि आपके आदर्श कलाकार कौन है, आदर्श गायक कौन है, तो भरत शर्मा और गोपाल राय का ही वो लोग नाम लेते हैं। और जब सवाल करने पर कि उन लोगों ने तो अपने जीवन में कभी अश्लील नहीं गाया, फिर आप क्यों गा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम गाएंगे। तो फिर आदर्श और ना आदर्श की बात कहाँ से सर आ गई? तो वो आदर्श के वो दुमुहा सांप के कह जाला कि हम इनके आदर्श मानिला आ काम दूसर करतनी, ऐसा ओकर कोनो मतलब नहीं खे। बढ़िया गाना रउआ सब सुनी, आ बढ़िया गाना के सपोर्ट करी आप सब। जे भी छोटा भी कलाकार बाटे, छोटे कलाकार बड़ कलाकार होला। कि अंत में हम और भैया यही चाहेंगे कि आपके जीवन का, आपका जितना भी संघर्ष रहा इस भोजपुरी में, इतने लंबे अरसे के बाद आपका और आपका वो गीत जो सबसे ज़्यादा भोजपुरी श्रोताओं ने पसंद किया हो, एक बार गुनगुना के हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, ऐसे तो तमाम गीत बाने से जे भोजपुरियन के प्यार मिलल, भोजपुरिया लोगन के जवना चलते गोपाल राय गोपाल बनल बने। लंबा लिस्ट बा लोगन के प्यार मिलल जितना गीतन के, लेकिन आप जौन आदेश करनी है वही गीत के हम दो लाइन गुनगुना देतनी। जबकि देखी ये गीत के हम जब बीए में पढ़त रहनी, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में,
तो एगो हमार मित्र रहे दिनेश गुप्ता, बांसडीह के रहे वाला बलिया के, ऊ गावे। अब गावत नहीं के, एक दिन भेटा गई हमरा के ऊ, तो आके, अब चूंकि वो गाता था इस गीत को, तो समझिए कि मैं लगभग 30 साल बाद इसको रिकॉर्ड किया हूँ। 30 साल बाद? 30 साल बाद। 30 साल पहले हम लोग गाते थे म्यूजिक क्लास में, अपने बीए में पढ़ते थे, तो संगीत फैकल्टी में हम लोग साथ गाते थे, वो भी गाता था। तो एक दिन मिल गया हमको, तो वो मिला नहीं, एक आदमी आके कहा कि दिनेश गुप्ता के रुआ चिनीला। हमने कौन दिनेश गुप्ता? उन्हीं प्रोग्राम रहे, तो आपके साथ वो पढ़ले हमन टीडी कॉलेज बलिया में। तो हम हाँ खूब बढ़िया से मित्र है हमारा। तो अभी 2 साल पहले तो कह कि आइल बाड़न, रउआ लगे आवत निखन डरन। हमने कहाँ बा? तो उसको बुलाया, ओकर खेती किसानी करता, वो एकदम किसान रूप में रहे अपन। तो वो आइल तो तनी सहत रहे, वहाँ जहट टाइप के ओकरा रहे कि भाई गोपाल स्टार हो गए बना, हम समझ रहनी से। उसको गले लगाए हम और मंच पे ले गए। हमने कहा पहले तो गाओ वही गाना जो तुम सुनाते थे कि हमरे गौआ रे, हमरे गौआ के तिरछी डगरिया, मड़ैया पर काग बोलेला, काग बोलेला हो, काग बोलेला हमरे गौआ, हमरे गौआ के टेढ़ की छवरिया, मड़ैया पर काग बोलेला। साथी संगाती अरे दिया न बाती, नैया सनहिया जरल दिन राती, हमरा गौआ, हमरा गौआ है, हमरा गौआ के तलवा तलैया, चिड़ैयन के ठोर बोलेला, हमरा गौआ के टेढ़ के छवरिया, मड़ैया पर काग बोलेला। ओकरा लगवौनी है, फिर रिकॉर्ड आके कहनी, याद आ गया गवाए, आके रिकॉर्डिंग किए, लोगों का बहुत प्यार मिला, हम उसको सुने, खूब इनाम दिया, बड़ी आनंद आया। उसका नंबर मैंने दिया कई टीवी चैनलों पे कि ये नंबर है दिनेश का और बहुत बड़ा कलाकार है, आप लोग इसको बुलाइए। अब वो नंबर में बदल दिल बा कि का हमारा भाई बात नहीं के हो, तो और वो लोग के करा बात। अगर आपकी आवाज़ उन तक पहुंच जाए तो शायद आपसे वो एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेंगे इस गाने को गाने वाले दिनेश जी। बहुत सीधा लड़का है, मतलब खेती किसानी में बजा है, नो डाउट। कितने कलाकार दिनेश जैसे कितने कलाकार या तो सपोर्ट के चलते कह लीजिए या अपने किस्मत के चलते इतना उम्दा कलाकार घर बैठे रह गए और जो प्रकाश में नहीं आए। नहीं तो आज है कुल बेसूरा न गावत तड़े सब, ऑटो ट्यून आइल बैठे, उनके आवाजवा में कुल जुड़ा जाता, तो वो अपन कहीं कहीं करत तड़े सब, मंच पर चढ़त शकील यानी के भूला जाता का फट के फ्लावर हो जाता, पता चल जाता कि कितना बोर्ड मिलियन वाला कलाकार है, तुरंत पता चल जाता। बाकी भोजपुरी के तमाम कलाकारों को बस इतना ही कहूँगा कि अभी सीखने की ज़रूरत है, आके सीखिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया। जय हिंद।